एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और अब बारी थी रिज़ल्ट आने की। कल रिज़ल्ट आने वाला था, इसलिए पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। वैसे तो मैं रोज़ रात 11 बजे सो जाती थी, पर ना जाने कल रात इतनी बेचैनी क्यों। बार बार ध्यान सामने लगी घड़ी पर ही जा रहा था। पूरी रात करवट बदलते ही बीती। घड़ी की सुई भी जैसे जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हो। करवट बदलते बदलते ही बीती घड़ी की सुई भी जैसे जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हो। करवट बदलते बदलते 4 बज गए। नींद न आने की वजह से सिर दर्द और शरीर में दर्द होने लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चाय बना के पी लूँ, शायद थोड़ा सर दर्द कम हो जाए। मैं चाय बनाने के लिए रसोई में जा रही थी कि मैंने देखा पापा बाहर सोफे पर बैठे हैं। मैंने पापा से पूछा, पापा आप यहाँ क्यों बैठे हैं इतनी सुबह? क्या आपको भी नींद आ रही? मतलब तुम भी नहीं सोई मीना? मीना ने कहा, नहीं पापा, पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है और नींद ना आने की वजह से सिर दर्द शुरू हो गया, इसलिए मैं रसोई में जा रही थी चाय बनाने। पापा आप भी चाय पिएंगे? मैं आपके लिए भी बना लूँ चाय? पापा ने कहा, हाँ मीना बेटा बना ला चाय। मीना रसोई में चाय बनाने के लिए गई और ऊपर से चाय का पतीला उठाया और उसमें पानी भर कर गैस पर चढ़ा ही रही थी कि अचानक मीना को हाथ से चाय का पतीला गिर गया। चाय का पतीला गिरने की वजह से मम्मी उठी और भागी भागी आई रसोई में। मम्मी मुझे देखकर बोलने लगी कि अरे मीना तू है, मुझे लगा रसोई में कोई बिल्ली आ गई होगी और मेरा दूध का पतीला गिरा दिया होगा। इस बात पर मीना और मम्मी दोनों हंसने लगे कि मम्मी मैं तुम्हें बिल्ली दिखती हूँ, हा हा हा। पापा वहीं बगल वाले कमरे में थे, हंसते हुए बोले कि हाँ मीना की माँ ये बिल्ली ही तो है, हा हा हा। मीना थोड़े गुस्से में बोली, पापा आपने मुझे बिल्ली कहा, आप हंसने लगे, हा हा हा। अरे मीना बेटा मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, अब तू चाय बना ले। मम्मी बोलने लगी, इतनी सुबह सुबह तुम दोनों बाप बेटी को चाय पीना है, नींद नहीं आ रही थी क्या? मीना ने कहा, नहीं मम्मी मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई, इसलिए सर दर्द होने लगा, तो सोचा कि चाय बना के पी लूँ तो थोड़ा सर दर्द कम हो जाएगा। मैं अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि पापा भी बाहर सोफे पर बैठे। पापा को भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं हम दोनों के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में गई। उतने में पतीला गिरने की वजह से आपकी नींद भी खराब हो गई। सॉरी मम्मी, आपकी नींद खराब कर दी मैंने इतनी सुबह। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, अब तो आँख खुली गई है, तो एक काम कर, ये जो नीचे ज़मीन पर पानी गिरा है इसे तू साफ कर दे, चाय मैं बना देती हूँ। मम्मी चाय का पतीला साफ करके चाय बनाने लगी और मैंने भी बाहर से पोंछा लाकर रसोई में गिरा पानी साफ कर दिया। मम्मी ने कहा, मीना तू जरा चाय देख, उबल जाए तो इसमें दूध डाल देना, मैं जरा कमरे का पंखा बंद कर आती। आवाज़ सुनकर यूं ही भाग आई थी। मीना ने कहा, ठीक है मम्मी, आप पंखा बंद करके ड्राइंग रूम में ही बैठ जाना, मैं आपके और पापा के लिए चाय लेकर आ जाऊंगी। मम्मी ने कहा, ठीक है, लेकिन ज़रा ध्यान से गरम चाय मत गिरा लेना, खुद पर ध्यान से निकालना चाय, और हाँ अपने पापा के लिए गिलास में ही चाय निकालना। तुझे तो पता है उन्हें कम में चाय पीना पसंद नहीं है। मम्मी कमरे का पंखा बंद करके ड्राइंग रूम में बैठ गईं, पापा के साथ बातचीत करने लगी। पापा ने मीना को आवाज़ दी, मीना चाय के साथ बिस्कुट ज़रूर लेती आना। मीना ने कहा, हाँ हाँ पापा मुझे याद है,
आप बिना बिस्किट के चाय नहीं पीते और चाय हमेशा गिलास में पीते हैं। लीजिए पापा, आपकी मम्मी की मेरी चाय भी आ गई और चाय के साथ आपके स्पेशल बिस्किट भी। पापा मम्मी बिस्किट के साथ चाय की चुस्की ले रहे थे, पर मेरा ध्यान तो अब भी कहीं और था। पापा ने कहा, क्या हुआ मीना, चाय क्यों नहीं पी रही? मीना ने कहा, कुछ नहीं पापा, वो चाय थोड़ी गर्म है इसलिए। मम्मी बात समझ गई थी कि मेरा ध्यान कहाँ। मम्मी ने कहा, आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए इतना परेशान हो तुम और रात भर नहीं सोई। मीना ने कहा, मम्मी वो थोड़ी टेंशन हो रही कि रिजल्ट कैसा आएगा। मम्मी ने कहा, परेशान मत हो मीना, तू अच्छे नंबर से पास होगी, मुझे पता है। और तेरे रिजल्ट की वजह से तेरे पापा भी रात भर नहीं सोए, क्योंकि तुझे डॉक्टर बनाने का सपना जो है तेरे पापा का। पापा ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है मीना फर्स्ट आएगी, दिन रात मेहनत की है इसने। जिसकी मीना जैसी बेटी हो उसे बेटी की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये सारी बातें करते करते सुबह के 6 बज गए थे। मीना ने कहा, पापा मम्मी मैं जाकर तैयार हो जाऊं और मैं आज तुम्हारी पसंद की खीर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगी। पापा ने कहा, मीना अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं तुम्हारा रिजल्ट देखने। मीना ने कहा, पापा आपको ऑफिस भी तो जाना है और आज आपकी ज़रूरी मीटिंग है ऑफिस में, आपने कहा था। पापा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं मीटिंग कैंसिल कर दूंगा, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है मीना बेटा मेरे लिए। मीना ने कहा, पापा नहीं, आप ऑफिस जाइए, रिजल्ट मैं आपको ऑफिस में आकर बता दूंगी। मैं जानती हूँ आपको इस मीटिंग को अटेंड करना कितना ज़रूरी है। मम्मी ने भी कहा, हाँ आप ऑफिस जाइए, मीना आपके ऑफिस आकर आपको रिजल्ट बता देगी। पापा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों कहो। पापा ने कहा, मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं भी जाकर तैयार हो जाता हूँ। मीना तैयार होकर बाहर आ गई और बोलने लगी, पापा मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ रिजल्ट देखने। मम्मी ने कहा, नाश्ता तो करके जा, मैं जल्दी से कुछ ना कुछ देती हूँ। मीना ने कहा, नहीं मम्मी, अब रिजल्ट देखने के बाद ही कुछ खाऊंगी। पापा ने कहा, जाने दो उसे, मेरे ऑफिस जब मैं खिला दूंगा उसे कुछ बाहर से मंगवा कर, अभी वो नहीं रुकेगी, तुम जितना भी बोलोगे। मीना ने कहा, पापा मम्मी बाय, मैं जा रही हूँ। पापा मम्मी ने भी कहा, बाय बेटा। मीना स्कूल पहुँच गई और स्कूल पहुँचते ही इतनी भीड़ में अपना रोल नंबर निकाल कर ढूंढने लगी सामने लगे चार्ट पर कि मैं पास हूँ या नहीं। मीना ने रोल नंबर देखा और वो फर्स्ट आई थी। खुशी से पागल होकर मीना जल्दी पापा के ऑफिस पहुंची और पापा को रिजल्ट दिखाया। और पापा ने कहा, तेरे जैसी बेटी मुझे हर जन्म में मिले। मम्मी भी ऑफिस में थी, वो अपने साथ खीर लाई थी। खीर से मीना का मुंह मीठा करवाया।